अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंतहाई अहम अपडेट्स के साथ मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन मालूमात है और वो चीज़ें इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान जो कहते हैं, तालिबान अब वही चीज़ें कर रहे हैं। यानी कि जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ रहा है कि तमाम लोगों को एक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको महफूज बनाया जाए और अपनी जो मुल्क की सरज़मीन है वो किसी और के लिए इस्तेमाल जो वो ना हो। और उसके बाद फिर जो एक आम माफ़ी का ऐलान है, जिस तरह पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है, इसी तरह तालिबान ने जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उसकी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जो है एक पजीराई हो रही है। अब तालिबान ने जो गुज़श्ता रोज़ भी आपने देखा कि जो ज़बीला मुजाहिद साहब हैं, उन्होंने जिस तरह तर्जमान तालिबान के हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें वाज़ेह की हैं, इससे पहले कई बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ये सारी चीज़ें करते हैं और वो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा जहाँ जहाँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने वो चीज़ें वाज़ेह की और अपने लोगों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया था और उन तमाम लोगों को कौमी धारे के में लाने की कोशिश की, जिस तरह तालिबान ने आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की है, बल्कि अब कोशिश करने के लिए बहुत आगे ज़्यादा बढ़ भी चुके हैं। तालिबान ने जिस तरह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक तो ये है कि वो अपनी जो सरज़मीन है वो किसी और मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हर किसी के जो शहरी हैं तमाम ममालिक के, उनको न सिर्फ सिक्योरिटी फ़राहम करेंगे बल्कि उनका जहाँ जिस हद तक तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा वो यकीनी बनाएंगे। और उसके बाद जो तमाम मज़ाहिब और मसालिक हैं उसके लिए भी उन्होंने एक बड़ी अहम तरीन जो है वो बात की है, बल्कि एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उसकी फिर उस पर अमल दरामद भी उन्होंने बाकायदा तौर पर जो वो शुरू कर दिया है। वो है कि उनको सिक्योरिटी भी फ़राहम करेंगे, उनको किसी भी खौफ को बालाए ताक रखते हुए उनको उनकी हिफाजत भी यकीनी बनाएंगे। जिस तरह आपने देखा कि जिस तरह मुहर्रम हराम चल रहा है, तो उस तरह मुहर्रम के जो जुलूस और मजालिस होती हैं उनकी खुद तालिबान अपनी मौजूदगी में बैठ के, उनके जो अहम तरीन रहनुमा हैं वो बैठकर अफ़गानिस्तान में जो है वो कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरह डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, फ़ीमेल डॉक्टर्स को, मीडिया की नुमाइंदों को और तमाम लोगों को वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। और ख़ास तौर पर अपनी मैशियत के हवाले से भी उन्होंने जो बात की है वो भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। ख़ास तौर पर जिस तरह कहते हैं कि उनकी मैशियत का जो ज़्यादातर इन्हिसार था वो खोस की पैदावार के ऊपर होता था। अब क्योंकि मंशियात जैसी लानत को उन्होंने कहा कि वो जड़ से उसका ख़ात्मा चाहते हैं, तो अब जो मुतबादिल ज़राए होंगे मैशियत को बेहतर करने के लिए, अफ़गानिस्तान की मैशियत को बेहतर करने के लिए, वो जो है वो अपनाएंगे। और उसके बाद फिर आगे अगर आप चलते हैं तो आप देखेंगे कि एक तो उनकी जो एक पॉजिटिव सोच तालिबान ने अपनाई है, वो अपने किसी से दुश्मनी नहीं चाह रहे, किसी से वो देर पा जो है मुखालफत नहीं चाह रहे, किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ ना चाह रहे हैं और ना ही उनके जो एक अरसे से जो एक दुश्मन एक दूसरे के समझे जाते थे मुख्तलिफ जो क़ुव्वतें हैं, चाहे वो कोई सियासी क़ुव्वतें थी या उनके जो मुखालफिन थे, उनको उन्होंने खुली माफ़ी दे दी है, आम माफ़ी का ऐलान किया है। और उनका यही कहना है कि जो उनके अमीरुल मोमिनीन ने जो उनको कहा है उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर आपने देखा कि गुज़श्ता रोज़ जो तालिबान के नायब अमीर हैं वो ख़ास तौर पर पहुंच गए और अपने सियासी ख़ास तौर पर जो मुखालफिन हैं, हामिद करज़ई साहब या उसके बाद फिर जो साबिक़ नायब सदर हैं अब्दुल्ला साहब, उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। तो कहने का मकसद ये है कि हर किसी को वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी को खौफ ना हो कि तालिबान के आने के बाद उनकी ज़िंदगी को, उनकी जान और माल को या उनके किसी ना किसी तरीके से उनके कबीले को, सियासी जो उनका एक असर रसूख है उसको नुकसान पहुंचेगा, बल्कि वो सबको जो है वो यकीन दिलाते फिर रहे हैं और यकीन दिलाने की कोशिश के साथ साथ अमल दरामद भी कर रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे जो आप वीडियोज़ जिस तरह मंज़र आम पर आ रही हैं, इस तरह कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ ख़वातीन एहतजाज कर रही थी और उन ख़वातीन की सिक्योरिटी के लिए तालिबान ख़ुद वहाँ मौजूद थे। तो किस तरह बड़ी तब्दीली है और किस तरह एक अहम तरीन जो है वो पेशरफ़्त सामने आ रही है, जो कि एक इंतहाई हैरान कुन समझी जा सकती है, एक इंतहाई हैरान कुन तब्दीली है। और आज के तालिबान और जो 90s के तालिबान जिस तरह बताया जा रहा है कि उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपने लिए तमाम जो ममालिक हैं उनके रास्ते खोल दिए हैं और उनके लिए अपना दिलो दिमाग खोल दिया, बल्कि वो भी चाहते हैं कि जिस तरह ये रद्द-ए-अमल दे रहे हैं इसी तरह तमाम जो ममालिक के लोग हैं, जो चाहे वो एम्बेसडर हैं या उनके जो सफारती अमला है, वो वहाँ पर महफूज तरीके से रह सके, बल्कि वो हर किसी से दोस्ताना ताल्लुकात चाह रहे हैं। इसी के तनाजुर में अगर देखा जाए तो उसके बाद फिर वो ख़ास तौर पर राब्ते में भी आ चुके हैं। आप खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर तालिबान की हुकूमत कायम होती है, उसके बाद फिर उसको जो सबसे पहले जो हुकूमत को तस्लीम करेगा वो ज़ाहिर चीन करेगा, उसके बाद रूस करेगा, ये ममालिक
ममालिक सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नज़र आ रहे हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान को यकीनन करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर जो हमसाया ममालिक हैं वो ख़ुद सुकून में और अमन में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रह के जब अमेरिका 20 साल तक यहाँ रहा तो उसके बाद न सिर्फ इस खित्ते में दहशतगर्दी बढ़ी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के बाद अगर दहशतगर्दी का जो कोई मुल्क शिकार हुआ है तो वो पाकिस्तान था। अच्छा, अब इसी चीज़ को लेकर अगर हम माजी में जाएँ तो पाक फ़ौज भी, उनका भी यही मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान की जो सरज़मीन है वो किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, और वो कोई भी दहशतगर्दी की सूरत में यहाँ आता था तो उसका न सिर्फ कलाकमा किया जाता था बल्कि उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाती रही। अब अपने बॉर्डर्स को महफूज करने की कोशिश की गई। और दूसरी ख़ास तौर पर जो बात है वज़ीर आज़म इमरान खान की है, जिस तरह वो वज़ीर आज़म नहीं थे तब भी उनका इसी तरह का मौक़िफ़ था, और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म बने तो उसके बाद भी उनका जो मौक़िफ़ था उसी की तायद हुई है, उसी पर अमल पैर हैं तालिबान भी, और उस तमाम ममालिक जो हैं वो ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं, बल्कि उसको उस पर चलने की भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जिस तरह उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया है अपने मुखालफिन के लिए, ऐसे लोग जो उनके लिए 20 साल तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहे लेकिन वहाँ के मकामी थे अफ़गानिस्तान के, तो उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान किया है। यही चीज़ें वज़ीर आज़म ने भी की थी। और ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि नाराज़ बलोचों को जो है वो मनाने के लिए, उनको कौमी धारे में वापस लाने के लिए भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह इक़दाम किए, और जिस तरह जो बुगटी साहब को एक ख़ास तौर पर ये टास्क दिया है कि वो नाराज़ बलोचों से बात करें और उनको कौमी धारे में लाएं, यानी कि किस तरह एक पॉजिटिव अमल चल रहा है आगे। और इसके साथ साथ जो तालिबान के साथ जिस तरह वहाँ जंग रही एक अरसे दराज से, जो वहाँ अमवात हुई, एक दहशतगर्दी थी, तो उसके भी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो मौक़िफ़ इख्तियार करते थे, उसी मौक़िफ़ की तायद करते हुए आज सारी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि इमरान खान ये बात ठीक करते थे। और बहुत सारे हमारे यहाँ के जो नॉन इश्यूज़ के ऊपर बैठ के जो एक नाम निहाद साफ़ी हैं जो एक लाइन देते थे, अब उनकी लाइन को भी ख़तरात लाहक हो गए हैं, क्योंकि अब वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए ना सिर्फ चीन हिमायत कर रहा है इस बात की, बल्कि बरतानिया ने ख़ुद वज़ीर आज़म से बात की है। और इसके अलावा रूस की बात करें, और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर जर्मनी की जो जर्मनी से भी फ़ोन आया। तो इस तरह तमाम जो ममालिक के लोग हैं वो इस वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो एक मिशन था, जो एक मौक़िफ़ था, उसकी तायद कर रहे हैं, उसकी मुकम्मल हिमायत भी कर रहे हैं। और अब आइंदा का क्या लाहेमल होगा वो भी वज़ीर आज़म इमरान खान से एक समझ लें कि गाइडलाइन ली जा रही है कि अब आगे के मुस्तक़बिल के मामलात को लेकर आगे कैसे चलना है। और इसी तरह चाहे वो सिंध में थे या किसी न किसी तरीके से KP में, फाटा के इलाकों में भी जिस तरह जो भटक गए थे किसी न किसी तरीके से NDS या भारत के राह की फंडिंग से, जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों मुलव्वस से उनको ना सिर्फ भगाया, जो वहाँ के मकामी थी, जो भटक गए थे, उनको भी जो है वो कौमी धारे में लाया गया। अब अमन कायम हो चुका है। अब चूँकि एक तरफ भारत जो वो दोनों तरफ से दहशतगर्दी कर रहा था, जिस तरह अफ़गानिस्तान से और उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान के रास्ते से, और दूसरी तरफ इस तरफ जो अपनी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगती है, तो अब ये रास्ते क्लोज़ हो चुके हैं। अब पाकिस्तान का मुस्तक़बिल जो वो रोशन हो रहा है, बल्कि अब जो तालिबान को अपनी कौम की जिस तरह फ़िक्र लाहक हो चुकी है, इसी तरह वज़ीर आज़म को फ़िक्र लाहक थी कि तमाम जो सियासी जो मुखालिफिन हैं या जो मुल्क को पॉजिटिव सिमत में चलाना चाहते हैं वो आएँ, साथ मिलें, और जो भी कवानीन में तरमीम करनी है, जो भी आइनी और कानूनी मामलात को इख्तियार करना है, वो साथ चलें। लेकिन चूँकि यहाँ तो लोगों को कौम की खिदमत करनी नहीं है, आवाम की खिदमत करनी नहीं है, अपनी जेबें भरनी होती है और फिर उसके बाद मुल्क से फ़रार होना होता है। तो लेकिन अब तालिबान ने तमाम जो मुल्क से फ़रार होने वाले थे, जिस तरह अमरुल्लाह, या उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो अशरफ गनी भाग गए, उसके बाद मुहिबुल्लाह जो है वो भाग गए। तो इस तरह काफ़ी लोग जो उनके भी करप्ट थे वो मुल्क से भाग गए। जिस तरह हमारे मुल्क से करप्ट अनासर जब भी उनके ऊपर जो हाथ डाला जाता है वो मुल्क से भाग जाते हैं। जो वहाँ के रहने वाले थे, अगर उनके दामन साफ थे तो वो चाहे कितना ही खौफ क्यों ना था, लेकिन वो अपने मुल्क में कायम रहे, बैठे रहे। और इसी तरह पाकिस्तान में भी लोग मौजूद हैं। अब ये काफ़ी मुस्बत और इंतहाई अहम चीज़ सामने आ रही है। जिस तरह पाकिस्तान जो है वो पॉजिटिव सिमत की तरफ चल रहा है, इस तरह अब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह एक 40 लाख के करीब यहाँ अफ़गान मुहाजिरीन जो है वो पाकिस्तान में कायम है, जिसको साल से यहाँ पर बहुत सारे मुश्किलात का पाकिस्तान को इनकी वजह से सामना करना पड़ा। अब ये अपने मुल्क को, जब उनका हालात उनके बेहतर हो जाएंगे तो अपने मुल्क की तरफ वापस जाएंगे, तो ना सिर्फ अफ़गानिस्तान में बेहतर और खुशहाली आएगी, बल्कि पाकिस्तान के हालात भी मज़ीद बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। बहुत सारे दोस्त बात
بات کرتے ہیں کہ خونی لبرلز اور اس کے بعد پھر پاکستان میں بیٹھ کے جو ایک مہم چلانے والے صحافی ہیں، یا اس کے بعد پھر نام نہاد جو ایک عرصے تک وہ سمجھتے رہیں کہ ان کا کوئی متبادل کوئی میڈیا میں نہیں آئے گا، تو وہ ان کے نہ صرف منہ بند ہو چکے ہیں بلکہ اب وہ راستے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پاک فوج کے خلاف یا حکومت کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات کرنے کا موقع ملے، لیکن اب ان کو صرف جو ہے جگ ہنسائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں مل رہا۔ اب وہ نقطے ڈھونڈ رہے ہیں، پوائنٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کمزوری ہاتھ ہے تو بات کریں۔ حالانکہ گزشتہ روز بھی میں نے واضح کیا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے لیٹر موڈ میں بات کی تھی کہ طالبان نے، افغانیوں نے جو ہے وہ جو غلامی کی زنجیریں تھیں وہ توڑ دی ہیں۔ تو ایک مثال دی انہوں نے کہ اگر کوئی قوم چاہے غلامی سے باہر آنے کے لیے تو وہ پھر بڑی سے بڑی مشکل اور بڑی سے بڑی جو ہے وہ ایک ان کے اوپر جو مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں تو وہ ان کی تمام مشکلات کو توڑ کر وہ باہر آ سکتے ہیں۔ تو وہ ایک مثال کے طور پر اپنی قوم کو ہمیشہ سمجھانے کے لیے، اپنے یوتھ کو سمجھانے کے لیے، اپنے عوام کو سمجھانے کے لیے اس طرح بات کرتے ہیں۔ ہاں یہ 5 سال جب پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر اگر انہوں نے جو کہا تھا اگر وہ اچیومنٹ نہیں ہوئی تو چاہے وہ عمران خان ہوں گے، چاہے جو ان کے سے منسلک جو لوگ ہوں گے، ہم ان کے خلاف ضرور بات کریں گے۔ لیکن اب چونکہ معاملات بہت زیادہ پازیٹیو ہو رہے ہیں، پیش رفت ہو رہی ہے، آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ جب تک بات ٹھیک ہوگی ہم ضرور اپنے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے رہیں گے اور آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ کسی اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔